बहू, पीहू ने टट्टी कर दी है, पहले आकर उसे साफ कर दो। बीना जी ने अपनी बहू पूर्वी को आवाज लगाई, जो कि अभी अभी सबको खिलाने के बाद खाने बैठी थी। गरम खाना तो छोड़ो, यहाँ तो चैन से ठंडा खाना भी मुनासिब नहीं। खैर, यही सोचकर पूर्वी उठकर अपना हाथ धोती है और पीहू को साफ कर वापस खाने की टेबल पर आती है। पर एक बार खाने से उठ जाने के बाद दोबारा हम बैठ तो जाते हैं, पर शायद वह पहले वाला मन नहीं रहता। फिर भी यह तो रोज का ही है। अगर इसके चलते हम खाना ही ना खाए तो फिर पूरे दिन की जंग कैसे लड़ेंगे। और यह सिर्फ पूर्वी की नहीं, शायद कहीं ना कहीं हम सभी औरतों की कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में। पूर्वी खाना खाकर रसोई में बर्तन धो रही थी। सारे घर के लोग पहले ही खा पीकर अपने अपने कमरे में जा चुके थे। जहां पूर्वी के सास ससुर अपने कमरे में टीवी देख रहे थे, तो वहीं उसका पति मयंक अपने कमरे में फोन पर व्यस्त था। पीहू वहीं पालने में सो रही थी। रसोई में पूर्वी जल्दी जल्दी अपना काम समेट रही थी कि तभी पीहू जगकर रोने लगती है। पीहू को पुचकारने या बहलाने की जगह मयंक पूर्वी पूर्वी कर उसको जोर से आवाजें देने लगता है। पूर्वी फिर भी जाने में देर लगा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि पीहू को जो वह अभी चुप कराने जाएगी वह उसे फिर अपने पास से जाने नहीं देगी। और उसका थोड़ा ही काम बाकी था, क्योंकि यह काम वह अगर सुबह के लिए छोड़ेगी तो जो सुबह के जो काम पहले से निर्धारित है उसमें देरी हो जाएगी। पर पूर्वी का देर करना मयंक को काफी गुस्सा दिला रहा था। पूर्वी के सास ससुर भी जैसे कानों में रुई डालकर बैठे थे। पीहू रोए जा रही थी। अंत में पूर्वी दौड़कर अपने गीले हाथों को अपने पल्लू में पोंछते हुए पीहू को गोद में उठाकर पुचकारने लगती है। मयंक, कानों में रुई डाल रखा है क्या? पीहू कब से रो रही है? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था या जानबूझकर नहीं आ रही थी? बहुत आलसी हो गई हो तुम। यह नहीं कि झट से हर काम निपटा लूं। मयंक के इस बात पर पूर्वी हैरान होकर उसे देखे जा रही थी। मयंक, अब ऐसे क्या देख रही हो? शांत कराओ इसे, मुझे सोना है। और हाँ, कल सुबह आज से थोड़ा जल्दी जगा देना। आज तो बॉस से डांट ही खिलवा दिया तुमने। दिन भर की थकी पूर्वी चाह तो रही थी बहुत कुछ कहना, पर पता नहीं उसने एक शब्द भी क्यों नहीं कहा। शायद वह समझ रही थी कि हम सोए हुए को तो जगा सकते हैं, पर जो पहले से जगा हुआ है उसे कैसे जगाएं। अगली सुबह पूर्वी मयंक का नाश्ता, सास ससुर की चाय, पीहू का दूध, इन सब में बहुत व्यस्त थी। वह कमरे से निकलने से पहले ही मयंक को जगा आई थी, पर मयंक सोता रहा। सुबह की व्यस्तता के कारण पूर्वी को भी दोबारा मयंक को जगाने का याद नहीं रहा, और जब मयंक की आंखें खुली काफी देर हो चुकी थी। मयंक हड़बड़ाता अपने कमरे से बाहर आता है और पूर्वी पर बरस पड़ता है। मयंक, यह क्या मैंने कहा था ना सुबह जल्दी जगाने। आज फिर तुम्हारी वजह से डांट सुननी पड़ेगी। कैसी औरत हो तुम, एक काम भी तुमसे सही से नहीं होता। इतने में पीहू रोने लगी, तो मयंक ने इस बात को भी बढ़ावा दे दिया और कहने लगा, ना तुमसे यह घर की जिम्मेदारी संभलती है और ना ही पीहू की। जब देखो तब पीहू रोती ही रहती है। और भी अनाप शनाप मयंक पूर्वी को कहे जा रहा था। पूर्वी, बस बहुत हो गया। मैं भी इंसान हूं, कोई मशीन नहीं। खाना समय पर नहीं बना क्योंकि पीहू छोड़ नहीं रही थी, तो इसमें मेरी गलती। जो खाना बनाने में पीहू रोने लगती उसमें भी मेरी गलती।
आपको उठाने के बावजूद आप ना उठे और बॉस से डांट खाए, उसमें भी मेरी गलती। कहने को तो इस घर में इतने लोग हैं, पर पीहू को संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी। ठीक है, मैंने जन्म दिया है ना पीहू को, तो वह मेरी जिम्मेदारी हुई, पर वाकियों की जिम्मेदारी अब मेरी नहीं। अब हर कोई अपना अपना देख ले। अब मेरी ख्वाहिशों पर किसी की जिम्मेदारी हावी नहीं होने दूंगी। अब खुद के लिए काम करूंगी और पीहू को भी संभालूंगी। कम से कम चैन से गर्म खाना तो खा पाऊंगी। यहां तो इतना करने पर भी सिर्फ आपको नापा ही जाएगा। बीना जी बहू, तो यह सब तुम अकेले तो नहीं कर रही हो ना? मैंने भी किया था और शायद सभी औरतें ऐसा ही करती है। वह तो हमारे ऊपर है, हम सब कुछ कैसे संभाले। पूर्वी, सच कहा मम्मी जी, आपने किया होगा और शायद मेरी माँ ने भी किया होगा, पर फिर भी आपको मेरी तकलीफ दिखाई नहीं दी कभी। जो बहू खाने बैठी तो पीहू को साफ ही करा देती, या फिर मैं थक कर रसोई से आई हूं तो कुछ देर पीहू को ही संभाल लेती। यह सब करने से आपका रुतबा कुछ कम नहीं हो जाता, उल्टा मेरी नजर में आपकी इज्जत और बढ़ जाती। बस हम औरतों की यही समस्या है, जो हमारे साथ हुआ वही तो सभी के साथ लाजमी है। हम यही सोचते हैं, बजाय इस सोच के जो मैंने झेला वह इसे नहीं झेलने दूंगी। आज सभी की बोलती बंद थी और पूर्वी रसोई का सारा काम रोक अपने लिए एक कप चाय लेकर पीहू को गोद में लेकर अपने कमरे में चली जाती है। शायद आज उसकी यह बगावत उसकी बहुत दिनों की ख्वाहिश, जो कि सुकून की एक कप चाय पीने की थी, उसको पूरा करने में मददगार साबित हुई। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं घर की औरतें हमेशा चिड़ी हुई रहती हैं। वह पूरा दिन घर बच्चों को संभाल कर सिर्फ तन से ही नहीं बल्कि मन से भी थकी होती है। ऐसे में उन्हें आपका साथ चाहिए होता है, जो आप उसे उसके काम में सहयोग करके दे सकते हैं। उनको थोड़े समय का एकांत दे। यकीन मानिए, आप उनके अंदर का बदलाव अपनी आंखों से देख पाएंगे, और जो घर की गृहिणियां खुश होंगी, घर स्वर्ग बनना तो तय है। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट करके बताएं, और कहानी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।